नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एप्स्टीन फाइल्स पर कांग्रेस के सवाल, मोदी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन का क्या रिश्ता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एप्स्टीन फाइल्स को लेकर नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर 2014 को लिंक्डइन सोशल मीडिया साइट के सह संस्थापक रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था, जबकि डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ था। इसका मतलब यह है कि हरदीप पुरी ने भारत के नागरिकों से पहले ही एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी दे दी थी। खेड़ा ने कहा कि हम सोच रहे थे कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा था, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका में बैठा एक दलाल चला रहा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हरदीप पुरी कह रहे हैं कि मैं तो एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। अब सवाल है कि हरदीप पुरी को यह जानकारी कहां से मिली। उस समय तक तो वो सरकार का हिस्सा नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि आप हरदीप पुरी के माध्यम से देश की जानकारी किसे और क्यों दिलवा रहे थे। आखिर मोदी जी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन का क्या रिश्ता है। मंत्री पुरी के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, विपक्ष ने की नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग। संसद परिसर में शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में पुरी का कथित नाम आने के बाद किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम फाइलों में आने के बावजूद उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पुरी से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। प्रियंका ने कहा कि मेरी राय में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एप्स्टीन के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सार्वजनिक होने के बाद भी पुरी ने उनसे ईमेल के जरिए संवाद किया था। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 30 जनवरी को जारी दस्तावेजों की नई खेप में 2014-15 के दौरान पुरी और एप्स्टीन के बीच ईमेल आदान प्रदान का खुलासा हुआ है। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एप्स्टीन से उनकी 3 से 4 मुलाकातें पूरी तरह पेशेवर थी और उनका यौन शोषण के मामलों से कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर संसद में भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार आरोपों को निराधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे गंभीर नैतिक और राजनीतिक मामला बताते हुए लगातार जवाब और कार्रवाई की मांग कर रहा है। राहुल गांधी की किसान यूनियनों के नेताओं से मुलाकात, भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन शुरू करने पर हुई चर्चा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 13 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में देश भर के किसान यूनियन नेताओं से मुलाकात कर भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा की। इस बैठक में किसान नेताओं ने मक्का, कपास, सोयाबीन, फल और नट्स जैसी फसलों के बढ़ते कृषि आयात से किसानों और खेत मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ने वाले असर को लेकर गहरी चिंता जताई। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि यह डील कृषि आयात का रास्ता खोलती है और आगे और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। बैठक में इस समझौते के विरोध और किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की जरूरत पर सहमति बनी, जिसमें गांधी ने अपना मजबूत समर्थन दोहराया। यह बैठक उस बयान के एक दिन बाद हुई जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ केस या प्रिविलेज मोशन लाया जाए, फिर भी वह किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी ट्रेड डील जो किसानों की आजीविका या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का महिलाओं को तोहफा, सुबह सुबह 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 5,000। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए उनके बैंक खातों में 5,000 रुपए जमा करने की घोषणा की। यह अमाउंट क्लाइकनार मगलीर उरिमाई थोगई योजना के तहत भेजा गया, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 1,000 प्रति माह के हिसाब से 3,000 का अग्रिम भुगतान और 2,000 की विशेष ग्रीष्मकालीन सहायता शामिल है। मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि चुनाव के बहाने इस अनुदान को रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन द्रविड़ मॉडल की सरकार ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया। स्टालिन ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं के योगदान की मान्यता है और इस अमाउंट से घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर डीएमके 2026 के विधानसभा चुनाव में फिर सत्ता में आती है तो मासिक सहायता 1,000 से बढ़ाकर 2,000 कर दी जाएगी।
बता दें कि यह योजना सितंबर 2023 में शुरू हुई थी और अब 1.31 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इस कदम को चुनाव से पहले महिलाओं का समर्थन मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरों से पैसे लो लेकिन वोट हमारी पार्टी को दो। टीवी के नेता विजय बोले, आगामी चुनाव के लिए किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होंगे। एक्टर से नेता बने विजय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के सेलम के सील नायकेन पट्टी में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई विरोधी वोट के बदले पैसे दे तो पैसे लेने से मना ना करें, लेकिन वोट उनकी पार्टी यानी टीवीके के चुनाव चिन्ह व्हीसल को ही दें। विजय ने दावा किया कि कैश फॉर वोट की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। तमिल में बोलते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि वह उन लोगों में से नहीं है जो साथियों पर डिपेंड रहते हैं। डीएमके और एआईएडीएमके दूसरी नेशनल पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों के भी साथ हैं। अलायंस पर आगे बात करते हुए विजय ने यह भी दावा किया कि सहयोगियों के साथ पावर शेयर करने का उनका हालिया ऑफर तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल पंप साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह पावर शेयरिंग दूसरे अलायंस के अंदर एक मुद्दा बन गया है, जिससे टीएमके बॉस और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन घबरा गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ पावर शेयर करने से इनकार कर दिया। विजय ने टीवीके को 100% शुद्ध ताकत बताया और कहा कि उनकी पार्टी लोगों की उम्मीदों के लिए सरकार बनाएगी। विजय ने आगे कहा कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय ने साफ किया कि टीवीके ना तो इंडिया ब्लॉक और ना ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के साथ चुनाव से पहले या बाद में गठबंधन करेगी। विजय ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और उनकी पार्टी के सीटी चुनाव चिन्ह को समर्थन देंगे। उत्तराखंड के जिम वाले दीपक को देश भर से मिल रहा समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के 16 वरिष्ठ वकीलों ने जिम की मेंबरशिप ली। उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम के मालिक दीपक कुमार को नफरत के खिलाफ खड़े होने के बाद देश भर से समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को कोटद्वार के बद्रीनाथ रोड स्थित हल्क जिम के मालिक दीपक कुमार ने 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार की मदद की थी। बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के सदस्य दुकान के नाम में बाबा शब्द को हटाने के लिए परेशान कर रहे थे। दीपक ने हस्तक्षेप किया और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यह वीडियो वायरल होने के बाद कट्टर हिंदुत्व समूहों ने उनके खिलाफ नफरत अभियान छेड़ दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि उनके जिम के मेंबर 150 से घटकर मात्र 15 रह गए। दीपक को मासिक किराया 40,000 रुपए और होम लोन की किस्त 16,000 रुपए चुकानी पड़ती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। वहीं अब आर्थिक संकट के बीच उनके समर्थन में आवाजें तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 वरिष्ठ वकीलों ने उनकी जिम की एक साल की सदस्यता ली है और 20 से ज्यादा वकीलों ने मुफ्त कानूनी मदद का भरोसा दिया है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने भी सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अपने नए ऑफिस सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह एक आधुनिक प्रशासनिक परिसर है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एक ही स्थान पर स्थित हैं। केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार यह कॉम्प्लेक्स भारत के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सेवा तीर्थ की दीवार पर नागरिकों देवो भव का संदेश लिखा गया है, जो नागरिकों को सर्वोच्च मानने की सोच को दर्शाता है। बता दें कि इससे पहले ये सभी कार्यालय अलग अलग जगहों पर स्थित थे। स्पीकर ओम बिरला के आवास जाने से रोकी गई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता गुलाब देकर संसद चलाने का संदेश देना चाहती थी। दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने ओम बिरला के आवास पर जाने से रोक दिया। महिला कार्यकर्ता हाथों में गुलाब के फूल लेकर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर संसद को सुचारू रूप से चलाने का संदेश देना चाहती थी, लेकिन अनुमति न होने के कारण पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान कुछ महिलाएं बैरिकेड पर चढ़ गईं और एक फूल संसद के नाम ऐसे नारे लगाती दिखी। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि महिला सांसदों पर यह
आरोप लगाया जा रहा है कि वे दांतों से काटेंगी या नाखूनों से नोच लेंगी, जो महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि महिलाएं शांति का प्रतीक हैं और फूल देकर संसद चलाने की अपील कर रही हैं। वहीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से गुलाब देकर यह संदेश देना चाहती हैं कि महिला सांसदों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा अमेरिका। शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड वेस्ट एशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मकसद वहां पहले से तैनात अमेरिकी कैरियर USS अब्राहम लिंकन को समर्थन देना है। यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए वे ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए दबाव में लाना चाहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसे बहुत दर्दनाक नतीजे भुगतने होंगे। बता दें कि ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत भी हुई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।